नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि इस वक्त हरम शरीफ के मैं दौरे पर हूँ और इस मौके पर मुख्तलिफ आलमी सतह की मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें हो रही हैं और उनसे मैं खुद अपने ज़ात के लिए भी इस्तिफादे की कोशिश कर रहा हूँ और इसके हवाले से सीधी बात के नाजरीन जो लाखों की तादाद में हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचे, इसका मैं मौका तलाश कर रहा हूँ। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त मेरे साथ एक अहम तरीन शख्सियत है। मक्के की बाबरकत सरजमीन पर जो मुल्क हिंद के मशहूर शहर बेंगलुरु से तशरीफ़ लाए हैं और मोहतरम जनाब शेख नोमान मक्की साहब। बाज़ लोग इनके नाम की इब्तिदा में डॉक्टर लगा देते हैं, इस वजह से कि तिब के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और सरजमीन मक्के के एक मशहूर और मारूफ मेडिकल से जुड़े हुए हैं। और बाज़ लोग खुलिये को देख करके, उनकी तालीम को देख करके, उनकी काबिलियत को देख करके और भारत के ही नहीं बल्कि आलम में मकबूल शोहरत याफ्ता उलमा से मौलाना की अकीदत और उनसे उल्फत और उनके साथ उठना बैठना और उनकी पूरी तरह से मेज़बानी और मेहमानी करना, इस वजह से मौलाना भी लगा लेते हैं। लेकिन हकीकत में जो भी चीज़ है वो एक मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ पर मक्कतुल मुकर्रमा में जो है बरसरे रोज़गार है। लेकिन मौलाना की ख़ास बात यह है कि उम्रा में तशरीफ़ लाने वालों के लिए या हज में तशरीफ़ लाने वालों के लिए वो बहुत सारे अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हम उम्रा तो करने आ जाते हैं लेकिन न उम्रा के हमें क़वाइद मालूम है, न मीक़ात का सही इल्म है, न हमें हुदूद हरम क्या है उसका पता है, न मक्के में जिस सरजमीन पर है उसके फ़ज़ाइल क्या है पता नहीं। मौलाना की इस सिलसिले में बहुत सारी वीडियोस भी हैं और मौलाना इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा इल्म भी रखते हैं और अमली सतह पर चूँकि मौलाना इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, परख रहे हैं और हज़ारों की तादाद में लोग मसाइल पूछते भी हैं मौलाना से, इस वजह से सोचा कि जो है क्यों ना आपको उनसे रूबरू कराऊं। तो आप जो भी कहें मैं तो इसका इजहार कर चुका हूं, तो शेख साहब भी कह लेता हूँ, बेहतर है आपके लिए। नहीं शेख साहब, जो है अभी आपका इस्तकबाल है, हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, आप सलाम कर लीजिए हमारे नाज़रीन के लिए। और मैं एक सवाल आपसे ज़रूर करूँगा, किस तरह के मसाइल आपके सामने, अब तो क्योंकि कई सालों से आप जुड़े हैं और भारत की नहीं बल्कि एशिया की मुख्तलिफ जो उर्दू ज़बान जानते हैं वो आपसे मसाइल दरियाफ्त करते हैं, उम्रा के सिलसिले में किसी से आपसे मसाइल पूछे हों और उस पर अमल ना हो रहा हो, या एक मामूली सी चीज़ है जिसमें दम वाजिब होता है और गैर जो है हिस्सी तौर पर भी कर लेता है, ऐसी क्या चीज़ है थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के सामने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। मैं मौलाना अंतर अली मक्की साहब की दावत पर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हज़रत ने हमें वक्त दिया और यहाँ तशरीफ़ लाए हैं हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, बंदा एक तालिबुल इल्म की हैसियत रखता है, उसमें खुसूसन हज और उम्रा मसाइल में तकरीबन 12 साल से ज़्यादा अरसा हो गया मसाइल सीखते हुए और लोगों को पहुंचाते हुए। इसमें हमारे उस्ताद हैं, सऊदी अरब के एक मशहूर और मारूफ मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती मोहम्मद उमर शफीक हिजाजी हफ़िज़हुल्लाह, जो साबिक रिसर्चर हैं इंटरनेशनल इस्लामिक फिक्र अकेडमी जद्दा के। तो हम मुफ्ती साहब से मसाइल सीखते थे और लोग जो हमें पूछते थे हम उनको बताते थे, लेकिन हज और उम्रे पर आने वाले लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा है और उनको मसाइल बताने वालों की तादाद बहुत ही थोड़ी। तो बहुत सारे लोग मुफ्ती उमर साहब को कॉल करके पूछते थे, तो फिर हमने मुफ्ती साहब से दरख्वास्त की कि मुफ्ती साहब, हम क्यों ना इसको व्हाट्सएप के ज़रिए से एक ऐसे सर्विस हम पेश करें कि लोगों के जो सवालात व्हाट्सएप पे आएँ और हम उसका जवाब दें, और एक जवाब कई लोगों तक पहुंचेगा और जो जवाब नहीं होगा हम उसको तैयार करके देंगे।
تو हमारी जो खिदमत रही हैं, मैसूर फिक एकेडमी से शुरू हुई थी मेहनत, तो फिर वो बढ़ते बढ़ते मसाइल हज और उम्रा अहनाफ से शुरू हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हज़ारों लोगों तक हज उम्रा मसाइल पहुंचते हैं। तो उमूमन हमारे पास जो मसाइल के सवालों के जवाब दिए जाते हैं वो मुदल्लल फतावा होते हैं, जो तहरीरी शक्ल में होते हैं, उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी। जिस सवाल का जवाब पहले से मौजूद नहीं है, ना दारुल देवबंद के फतावा में है, ना हमारे दूसरे अकाबिरीन की किताबों में, कोई जदीद मसला सामने आता है तो हम मुफ्ती उमर साहब से दरख्वास्त करते हैं, उस फतवे को तहरीर कराते हैं, फिर उसको शाया करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ज़रिए से हमारे लिए भी आखिरत का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है और लोगों तक मसाइल पहुँच रहे हैं। तो हर साल मुख्तलिफ सवालात आते रहते हैं। हज और उम्रा एक ऐसा अमल है जो ज़िंदगी में कभी कभी इंसान करता है, तो उसकी वजह से इसके सारे ही मसाइल तकरीबन नए हैं। यानी जब आदमी पहली दफ़ा आता है तो उसके लिए तकरीबन मसाइल नए होते हैं, उसको पता ही नहीं होता क्या करना है। तो आम तौर पर जो गलतियां करते हैं, चाहे वो हुज्जाज हो या मुअतमिरीन हो, उनमें से बाज़ गलतियों का ताल्लुक मीक़ात के साथ है, बाज़ गलतियों का ताल्लुक एहराम के साथ है, बाज़ गलतियों का ताल्लुक अरकान के साथ है। तो मीक़ात से गुजरते हुए आम तौर पर जो गलती होती है वो ये है कि लोगों को पता नहीं होता कि एहराम की नियत किस वक्त बांधे। बाज़ लोग बहुत पहले एहराम की नियत कर लेते हैं, बाज़ लोग मीक़ात क्रॉस करके एहराम की नियत करते हैं। अब दोनों में मसला ये है कि एक आदमी एयरपोर्ट गया, उसने घर से एहराम की नियत कर ली, एहराम की चादरें बांध ली, जैसे उसने एहराम की नियत करके लब्बैक पड़ा, वो एहराम में दाखिल हो गया, एहराम की पाबंदियां उस पर शुरू हो गई। वो एयरपोर्ट पे पहुंचा है, अल्लाह ना करे अगर उसके इमिग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ, टिकट में कुछ प्रॉब्लम हुआ, या फ्लाइट में टेक्निकल इशू हुआ, किसी वजह से उसकी फ्लाइट पोस्टपोन हुई या कैंसिल हुई, तो वो हो सकता है 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, इतने दिन उसको एहराम की पाबंदियों में रहना होगा, वो एहराम खोल नहीं सकता। अब लोगों को मसाइल का नहीं पता, वो तो एहराम की चादरें निकाल के समझते हैं कि एहराम खुल गया। एहराम को लोगों ने चादरों में समझा हुआ है, चादरों का नाम एहराम नहीं है। एहराम उस नियत का नाम है जिसके करने से बहुत सारी हलाल चीजें हराम हो जाती हैं। अब वो जब तक उम्रा नहीं करेगा, सही तरीके से हलक या कसर कराकर बाल नहीं काटेगा, तब तक वो हलाल नहीं हो सकता। इसलिए सबसे अहम और जरूरी बात यह है कि उम्रा ट्रैवल ग्रुप वाले भी इस बात का ख्याल रखें कि फ्लाइट में बैठकर फ्लाइट टेक ऑफ होने तक एहराम की नियत कराकर लब्बैक न पढ़ाएं मुअतमिरीन से। इमिग्रेशन हो गया, बोर्डिंग पास मिल गया, फ्लाइट में बैठ गए, फ्लाइट टेक ऑफ हो गई, अब वो एहराम की नियत करें और लब्बैक पढ़ें। लब्बैक पढ़ना जरूरी है। बाज हाजी एहराम की नियत कर लेते, लब्बैक नहीं पढ़ते, तो वो एहराम में दाखिल नहीं होते। अगर वो मीक़ात क्रॉस करके लब्बैक पढ़ेंगे तो मीक़ात से गुजर कर एहराम बांधने की वजह से उन पर दम वाजिब होगा। अब इसमें एक सवाल ये आता है कि हम टेक ऑफ होते ही फौरन क्यों नियत करें एहराम की? चलो 3-4 घंटे का सफर है और 2-3 घंटे फ्री गुजारेंगे, एहराम की पाबंदियां नहीं होंगी। इसमें मुश्किल ये है कि बाज लोग इस इरादे से बैठते हैं, उनको नींद लग जाती है, कभी सो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि फ्लाइट में जब मीक़ात का ऐलान होगा उस वक्त हम एहराम की नियत करेंगे। बाज मरतबा मीक़ात का जो अमला होती है, जो फ्लाइट का जो अमला होता है, वो मीक़ात का ऐलान करना भूल जाते। बाज मरतबा हाजी सब खुद सो जाते, इसलिए बगैर एहराम के फिर वो मीक़ात में दाखिल हो जाते। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। और बाज लोग जद्दा पहुंचकर एहराम बांधते हैं, ये भी गलत तरीका है, इस पर भी दम वाजिब होता है। तो लिहाजा मीक़ात से पहले पहले आफाकी पर एहराम बांधना वाजिब है। तो ये आम गलती है जिसका ताल्लुक एहराम के साथ है, मीक़ात के साथ है। बाकी आम तौर पर जो गलतियां होती हैं वो एहराम से मुताल्लिक हैं कि जो एहराम की पाबंदियां हैं वो चूंकि लोगों का वो इल्म नहीं होता, बहुत सारे लोग उसका इल्म हासिल करने की कोशिश भी नहीं करते, तो देखा देखी जो मर्जी में आया वो करते हैं। तो आने से पहले कोशिश करना चाहिए कि आदमी कम से कम एहराम की पाबंदियां क्या क्या हैं उसको सीख करके आए। उसमें जनरलाइज तो हम बात करेंगे तो बात लंबी होगी, मैं ऐसी खास चंद एक बातों का जिक्र कर देता हूं जो अमूमन जहन में नहीं रहती और वो एहराम की खिलाफ वर्जी होती है। एक तो है फ्लाइट के अंदर दिए जाने वाले मशरूबात, जो फ्रूट जूसेस वगैरह देते हैं, हालत एहराम में इन फ्रूट जूसेस से एहतियात करना चाहिए। चाय कॉफी पी ले आदमी, फ्रूट जूस न पिए, क्योंकि फ्रूट जूस में एसेंस होता है और आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है। चाहे वो 100% प्योर फ्रूट जूस क्यों ना हो, उसमें चूंकि प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं, प्रिजर्वेटिव जो केमिकल उसमें बदबू होती है, उस बदबू को दूर करने के लिए खुशबू मिलाई जाती है, जो आर्टिफिशियल एसेंस जिसको कहा जाता है। और हालत एहराम में खुशबू वाली चीजों का पीना मना है।
تو لہٰذا فلائٹ میں بھی جوس وغیرہ پینے سے آدمی احتیاط کرے. دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد فلائٹ میں جو ویٹ ٹشو دیتے ہیں جو ہاتھ پوچھنے کے لیے، اس میں خوشبو تیز ہوتی ہے، اس سے استعمال کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے. اس کے استعمال کرنے پر حالت احرام میں جرمانہ واجب ہوتا ہے. خوشبو اگر ہلکی ہے تو صدقہ واجب ہوتا ہے، خوشبو اگر بہت تیز ہو اور آدمی دونوں ہاتھ اس سے صاف کر لے تو دم بھی واجب ہو سکتا ہے. تیسری چیز، فلائٹ کے باتھ رومس میں یا ایئرپورٹ کے باتھ رومس میں یا حرم کے باتھ رومس میں جا کر ہینڈ واش کا استعمال کرنا یا ہوٹل کے کمروں میں رکھے ہوئے صابن، شیمپو یا ہینڈ واش کا استعمال کرنا. لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم حالت احرام میں ہیں یا منع ہو سکتا ہے، تو خوشبو والے صابن کے استعمال کرنے سے بھی جرمانہ واجب ہوتا ہے. اگر ہینڈ واش پہ خوشبو ہلکی ہے اور جیسے صابن ہے، ایک مرتبہ دھویا تو ایک صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، 2 مرتبہ دھوئے تو 2 صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے. 3 یا 3 سے زیادہ مرتبہ اگر کوئی خوشبو والا صابن الگ الگ مجلسوں میں استعمال کر لے تو اس پہ دم واجب ہو جاتا ہے. شیمپو کے بارے میں مفتیان کرام نے یہ لکھا ہے اور مفتی عمر صاحب بھی فرماتے ہیں اور مفتی سلمان منصور پوری صاحب کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ ایک دفعہ بھی اگر کوئی شیمپو سے سر دھو لے تو اس پہ دم واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ شیمپو کی خوشبو تیز ہوتی ہے. تو یہ تو عام غلطی ہوگی جس کی طرف ذہن نہیں جاتا ہم تو. چوتھی ہے فیس ماسک کا استعمال. آج کل لوگ فیشن کے طور پر بھی، شوق کے طور پر بھی فیس ماسک استعمال کرتے ہیں. اس کا حالت احرام میں استعمال کرنا منع ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، کیونکہ احرام کی ایک پابندی ہے چہرے پہ کپڑا نہ لگے. یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. تو فیس ماسک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی فیس ماسک بڑا والا کور کر کے رکھے، پورا ایک دن گزر جائے یا ایک رات گزر جائے یا 12 گھنٹے کنٹینیوس پہنا رکھے تو ایک دم اس پہ واجب ہو جاتا ہے. اس لیے ان نیسیسری فیس ماسک استعمال نہیں کرنا چاہیے. کسی کی کوئی مجبوری ہے، بیماری ہے یا کوئی ایسا استھما ہے یا کوئی ایسا انفیکشن ہونے کے چانسز ہیں، جیسے رینل ٹرانسپلانٹ پیشنٹ ہوتا ہے جس کو کڈنی چینج کی گئی ہو، ان کا امیونٹی پاور کم ہوتا ہے، ان کو ماسک استعمال کرنا ہے، وہ ماسک استعمال کریں تو ان پہ دم واجب بھی ہوگا. تو ان کو آپشن ملتا ہے یا تو وہ ایک دم دے دیں حدود حرم میں، یا 3 روزے رکھیں، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. تو وہ تو مجبوری کے تحت ہے، عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے. ایک اور غلطی جو مستورات کرتی ہیں وہ یہ کہ سر پہ جو باندھنے والا کپڑا ہے اس کو وہ احرام کا حصہ سمجھتی ہیں. وہ سمجھتی ہے احرام ہے، حالانکہ یہ احرام نہیں ہے. اس کو سر پہ اس لیے باندھا جاتا ہے تاکہ بال بکھر کر ٹوٹے نہ، اس سے بچنے کے لیے باندھا جاتا ہے. عورتیں سمجھتی ہیں اگر اس کپڑے کو نکال دیا تو احرام کھل جاتا ہے. احرام نہیں کھلتا. اس لیے حالت احرام میں جب وضو کریں تو یہ بہت ضروری ہے کہ عورتوں کو کلیئرلی بتائیں کہ سر کا کپڑا نکال کر مسا کریں. سر پہ مسا نہیں کریں گے تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، طواف بھی نہیں ہوگا، طواف نہیں ہوگا تو نہ عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا. تو یہ کتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. پھر 7ویں غلطی، مستورات جب وہ سر پہ کپڑا باندھتی ہیں تو پیشانی کو کور کر دیتی ہیں. پیشانی چہرے میں داخل ہے تو خواتین کو چاہیے کہ وہ سر پہ کپڑا اس طریقے سے باندھیں کہ پیشانی کھلی رہے. پیشانی کو کور کرنے پر بھی جرمانہ واجب ہوتا ہے. اور 8ویں غلطی، عموماً خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے کا مطلب یہ ہے کہ پردہ نہیں ہے. پردے کا حکم الگ ہے، چہرے پہ کپڑا نہ لگے یہ حکم الگ ہے. اس لیے اس طرح سے خواتین پردہ کریں کہ پردہ بھی ہو جائے اور چہرے پہ کپڑا بھی نہ لگے. اس کی بہترین شکل وہ ہیٹ والا جو نقاب ہوتا ہے نا اس کو استعمال کرنا ہے. تو یہ عام طور پر اس طرح سے ہونے والی غلطیاں ہیں. پھر جب عمرہ ختم ہو جاتا ہے تو عمرہ ختم ہونے کے بعد حلق یا قصر سے متعلق غلطیاں ہیں کہ لوگوں کو، بعض لوگ کو بالوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، وہ حلق نہیں کرانا چاہتے، وہ بال نہیں کٹانا چاہتے. تو خیر قصر کی اجازت تو ہے. قصر کہتے ہیں پورے سر سے 1 انچ سے تھوڑا زیادہ بال کاٹ دینا تاکہ آدمی صحیح طریقے سے حلال ہو. احرام وہ باندھا ہے، اس پہ احرام کی پابندیاں ہیں، بیوی بھی حلال نہیں ہے اس کے لیے. تو اس کے حلال ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنا عمرہ مکمل کرے، صحیح طریقے سے حلق یا قصر کرا کر حلال ہو. تو بعض لوگ تھوڑے تھوڑے بال یہاں سے کاٹ کے نہ سمجھتے ہیں احرام سے باہر ہو گئے. ان لوگوں کی احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی ہیں، وہ مستقل احرام میں رہتے ہیں. مفتی عمر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی بھی ان کے لیے حلال نہیں ہوتی. اس لیے صحیح طریقے سے قصر کرائیں یا حلق کرائیں، بہتر ہے حلق کرائیں. جس کے بال 1 انچ سے چھوٹے ہیں اس کے لیے قصر جائز نہیں ہے، اس کو حلق ہی کرانا ہے. پھر ایک اور کنفیوژن عموماً یہ رہتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ٹریمر استعمال کرنا بھی حلق ہے.
ट्रिमर के बारे में मुफ्तियान इकराम ने वाज़ेह तौर पर लिखा है, दारुल देवबंद का भी फतवा है, मुफ्ती उमर साहब का भी यही मौक़िफ़ है, मुफ्ती सलमान मंसूर पूरी दामत बरकातुहू का भी यही है कि ट्रिमर जो है चाहे वो 0 नंबर का क्यों ना हो, ये हलक में शुमार नहीं होता, ये कसर ही में शुमार होता है। तो छोटे बाल हैं, ट्रिमर लगा के समझते हम हलाल हो गए, हलाल नहीं होते, ihram की पाबंदियां रहती हैं, इसकी वजह से जुर्माना वाजिब होता है। ये उमूम आम तौर पर जो कॉमनली ये ऐसी गलतियां हैं जो लोग करते हैं और उनको पता नहीं होता कि ये गलती है, इसको मैंने बता दिया। वैसे तो ihram की कोई भी खिलाफ वर्जी हो तो फिर उस पर अलग जुर्माना वाजिब होता है। ये बहुत सारे अहम तरीन मसाइल पर आपने रोशनी डाली, बहुत अच्छा है कि देखा मैंने कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं सामने आई हैं जो हम लोग जानते नहीं थे। लेकिन मौलाना एक चीज़ जो आमतौर पर मेरे जहन में ये आ रही है कि लोगों को जोहराना की जो मीक़ात है उसके सिलसिले में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और लोगों को सही समझ नहीं आता कि मीक़ात में है या अगर क़ज़ाए उम्री है या जो भी है, क़ज़ाए उम्री बता रहा हूँ, क़ज़ा उम्रा वगैरह है, तो इस सिलसिले में भी कुछ मसाइल अगर आपके जहन में है तो ज़रूर बताइए। हमारे इलाके में हिंदुस्तान में बहुत सारे अहले इल्म हज़रात के दरमियान भी थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन ये है कि वो जोराना को मीक़ात समझते हैं। जोराना मीक़ात नहीं है, जोराना हिल है। अब देखिए, ये एक है हुदूद हरम। हुदूद हरम की एक बाउंड्री है जो मक्का मुकरमा के अतराफ है, जिसके अंदर हरम की पाबंदियां हैं, जिसमें खुदरू घास का तोड़ना मना है, शिकार करना मना है, जिसके अंदर 1 लाख का जो अजर का जो सवाब बताया गया वो हुदूद हरम के ताल्लुक से है। तो ये हुदूद हरम की बाउंड्री है। एक है मीक़ात की बाउंड्री, जो तकरीबन सबसे करीब की मीक़ात ताइफ के पास है सैल कबीर की, और सबसे दूर की मीक़ात मदीना मुनव्वरा की है दुल्हुलैफा। ये ताइफ की मीक़ात है कर्नुल मनाजिल। ये यूं समझो गया एक अंडे की शक्ल में है, इधर मक्का मुकरमा है, करीब की ताइफ की मीक़ात है, दूर की मदीना मुनव्वरा की है। तो ये जो मीक़ात की बाउंड्री है, इसके अंदर और हुदूद हरम के बाहर का जितना एरिया है इसको हिल कहा जाता है। हिल, हिल से मुराद वो चीजें जो हुदूद हरम में हराम थी वो हिल में आकर हलाल हो गई। तो ये हो गई दो। मीक़ात के बाहर जो पूरी दुनिया है इसको आफाक कहा जाता है। आफाक, तो बाहर से जो हाजी आता है, जो मीक़ात के बाहर से आता है, वो आफाकी कहलाता है। उसके जिम्मे वाजिब है कि वो मीक़ात पर या मीक़ात से पहले पहले ihram बांध कर आए और आकर उम्रा करे। एक उम्रा उसने कर लिया मक्का मुकरमा में तो मक्की के हुक्म में होगा। अब मजीद उम्रा करने के लिए चाहे तो मजीद आयशा से ihram बांध के उम्रा कर सकता है या जोराना से भी ihram बांध करके उम्रा कर सकता है। लेकिन ऐसा शख्स जो किसी वजह से बगैर ihram के मीक़ात से गुजर कर मक्का मुकरमा आ गया, तो मीक़ात से गुजर कर आने की वजह से उसके जिम्मे 2 काम हैं। एक तो उसके जिम्मे दम वाजिब हुआ, दूसरा उसके जिम्मे एक उम्रा कज़ा वाजिब है कि वो उम्रे की कज़ा करे। अब अगर ये आदमी किसी ऐन मीक़ात पर वापस लौट जाए और उम्रे की कज़ा की नीयत से ihram बांध कर उम्रा कर ले, तो वो जो दम इस पे वाजिब हुआ था वो माफ हो जाता है, वो साकित हो जाता है। लेकिन अगर वो मस्जिद आयशा से या जोराना से ihram बांध कर उम्रा करेगा तो वो दम उसका साकित नहीं होगा। उम्रा तो अदा हो जाएगा, दम माफ नहीं होगा, दम उसको हुदूद हरम में देना होगा। तो बाज़ हज़रात इंडिया से ये बता देते हैं कि ठीक है, बगैर ihram के चले गए तो जाओ जोराना की मीक़ात से ihram बांध कर उम्रा कर लो। तो जोराना मीक़ात नहीं है, जोराना हिल है। तारीखी एतबार से भी ये बहुत अहम जगह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से ihram बांध कर उम्रा किया है। जंग हुनैन वहीं हुई थी, जो जहां मस्जिद जोराना की जो मस्जिद है उसके पीछे जो मैदान है वहां हुनैन की जंग हुई थी और सहाबा शहीद हुए थे। और वो मस्जिद जोराना के आगे जो कंपाउंड है वहां सहाबा मदफून है रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां ठहरे थे, वहां कुएं का पानी वगैरह इस्तेमाल किया था। तो वहां से मक्का में रहते हुए पहला उम्रा मीक़ात से करने के बाद चाहे तो मस्जिद आयशा से या जोराना से ihram बांध कर उम्रा कर सकते हैं। क़ज़ा उम्रे के लिए ऐन मीक़ात पर लौटना जरूरी है। ऐन मीक़ात 5 हैं। एक तो है कर्नुल मनाजिल जो सैल कबीर की है ताइफ के रास्ते में, दूसरा है यलमलम की मीक़ात जो इधर यमन की तरफ है और अबहा अलबाहा जाने के रास्ते में मिलती है, तीसरी है जुहफा की मीक़ात जो राबिख में है, चौथी है दुल्हुलैफा जो मदीना मुनव्वरा की मीक़ात है जहां से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ihram बांधकर हज्जतुल विदा से पहले उम्रा किया था और उसके बाद आपने हज भी किया, चूंकि हज क़िरान किया था तो हज और उम्रा दोनों का ihram आपने दुल्हुलैफा से बांधा था मदीना मुनव्वरा की मीक़ात से। 5वीं मीक़ात है मीक़ात ज़ात इर्क़, ये इराक वालों की मीक़ात है। अभी वहां लोग जाते नहीं है
लेकिन वो एक तारीखी जगह इसलिए है क्योंकि तकरीबन 1000 साल तक लोग जो है ना, वो जो हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, इराक से और शाम से, कूफा से, सब लोग जो उम्रा करने के लिए घोड़ों पे, ऊंटों पे जो आते थे, वो उसी रास्ते से आते थे और मीकात ज़ात इर्क से एहराम बांध कर आगे बढ़ते थे। तो जौराना मीकात नहीं है, जौराना हिल है। हमें इसके अलावा अभी की बातों में मुझे एक सवाल याद आया कि यहाँ पे लोग आते हैं और उम्रा कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे मक्के के फजाइल भी हैं और बहुत सारे ऐसे यहाँ पे देखने की चीजें तारीखी हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता जो लोगों को पता नहीं। मैं समझता हूँ कि यहाँ रहने वालों को भी अक्सर उन तमाम चीजों की पता। अगर आपके इल्म में कुछ ऐसी बातें हो तो। एक तो मक्का मुकर्रमा खुद इतना मुकद्दस शहर है कि इसका ताल्लुक अंबिया के साथ रहा है। उलमा फरमाते हैं कि हर नबी के कदम पड़े हैं मक्का मुकर्रमा में। 1.25 लाख अंबिया यहाँ पर आए हैं और सबसे पहले नबी और सबसे पहले हाजी तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है और सबसे पहली हज्जन तो अम्मा हव्वा है। आदम अलैहिस्सलाम तो उतारे गए श्रीलंका में, अम्मा हव्वा उतारी गई थी मुल्क शाम में। ये दोनों रोते हुए चलते चलते आए थे और अरफात के मैदान में इनकी मुलाकात हुई थी और अरफात के मैदान में इनकी तौबा कबूल हुई थी। फिर तब से लेकर अब तक हर नबी के कदम यहाँ पर पड़े हैं मक्का मुकर्रमा में। उलमा फरमाते हैं मस्जिद खीफ जो है बिना में, उसके अतराफ 70 अंबिया दफन है। ऐसी मुकद्दस सरजमीन है। जियारतों में हजरत यहाँ का तो जर्रा जर्रा काबिल एहतराम है, काबिल मुबारक है, देखने के लायक है। तो एक तो मक्का मुकर्रमा, दूसरा मदीना मुनव्वरा, यहाँ की जियारतें तो है ही, लेकिन पूरे सऊदी अरब में भी ये बहुत रिच इलाका है हमारी इस्लामी तारीख से मुतालिक, अंबिया की जिंदगियों से मुतालिक। बहरहाल मक्का मुकर्रमा की जियारतों में आमतौर पर लोग आते हैं जियारतों में तो मिना, मुजदलिफा, अरफात, जबल सौर और जबल नूर, इनकी जियारत करते हैं। ये वाकई बहुत ही मुकद्दस मुकामात हैं, जाना चाहिए यहाँ पर। कुछ ऐसे मुकामात भी हैं जो ज्यादा मारूफ नहीं है तो लोग वहां जाते नहीं हैं। तो उससे पहले मैं एक बात ये अर्ज कर दूं कि जियारात में जाने की जो बरकत हासिल होती है ना, जो वहां पर इस इस्तेहजार के साथ जाएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आए थे, आपके कदम यहाँ पड़े हैं, आपने यहाँ दुआएं मांगी हैं, तो जो इस इस्तेहजार के साथ जाएगा उसको उन जगहों का नूर और बरकतें मिलेंगी। हमारे एक बुजुर्ग हैं मौलाना फारूक साहब दामद बरकातुहुम, वो एक बड़ी अजीब बात फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि सामरी ने जब बनी इसराइल को गुमराह किया था तो किसी ने उससे पूछा कि तूने लोगों को गुमराह कैसे किया, तो उसने कहा मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े को जाते हुए देख लिया था, तो घोड़े के कदम जहां जहां पड़ते थे वहां मिट्टी की तासीर बदल जाती थी और सब्जा उगाता था। उसने वो मिट्टी को उठाकर अपने पास रख लिया और सोने का बछड़ा बनाया। जब मिट्टी को उसमें डाला तो उसमें से आवाजें आने लगे। उसने कहा दा इलाहुकुम व इलाहु मूसा फनसीत, तो ये तुम्हारा खुदा है, मूसा तो भूल गया अलैहिस्सलाम। तो वहां फारूक साहब बड़ी अजीब बात इसकी तफसीर में फरमाते हैं। वो कहते हैं कि जहां सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदम पड़े हैं, उस मिट्टी की अगर तासीर है तो जहां सैयदुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पड़े, क्या उस मिट्टी की तासीर नहीं है? वो तासीर है और क़यामत तक रहेगी। इसमें माना एक अहम जियारत है मक्का मुकर्रमा की, बहुत कम लोग उससे वाकिफ हैं। वो है मस्जिद बैत अक़बा, उसका नाम है मस्जिद बैत अक़बा। ये जो जमरात है जहां शैतान को कंकरियां मारते हैं, तो जमर अक़बा जो है जिसको बड़ा शैतान कहते हैं, वहां से थोड़ा सा नीचे उतरते हैं तो राइट साइड में एक पुरानी मस्जिद नजर आती है, पीले रंग की छोटी सी। तो वो पुराना कदीम नक्शा है उसका, शायद तुर्कों के जमाने में बनी होगी, उसको कहा जाता है मस्जिद बैत अक़बा। उसकी तारीख इतनी अहम है मौला, आप सुनिए तो हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत शुरू किया और नबूवत का 10वां साल गुजर गया तो हज के अय्याम में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके दावत देते थे। तो एक दफा हज के अय्याम थे और जमर अक़बा के पास हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे हैं, दावत देते हुए, लोगों से धक्के खाते हुए, बुरा भला कह रहे थे लोग। तो जमर अक़बा के पास 6 नौजवान बैठे हुए थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम कौन लोग हो? तो उन्होंने कहा कि हम यसरिब से हैं, मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम यसरिब। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि आप तुम मेरी बात सुनोगे? उन्होंने कहा जी आप कौन है? तो आपने फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूं। तो मदीना मुनव्वरा में चूंकि यहूदी रहते थे, कबीले बनु कैनुका वगैरह, तो ये लोग कहते रहते थे कि एक नबी आने वाला है, एक नबी आने वाला है। इन नौजवानों के कानों में ये बात पड़ी हुई थी।
تو इन्होंने कहा कि जी क्या सबूत है आपके पास ये बताने के लिए कि आप अल्लाह के नबी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का कलाम। उन्होंने कहा जी सुनाए। तो आपने उनको सुनाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल अस्नाम रब्बि इन्नहुन्ना अज़लल्न कसीरन मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनथ थमराति लअल्लहुम यशकुरून। ये जो बाकी की भी जो आयतें हैं ये सारी आपने सुनाई। तो वो कुरान सुनकर कहने लगे यार ये इंसानी कलाम तो नहीं मालूम होता, कहीं ये वो नबी तो नहीं जो यहूदी कहते थे कि आने वाला है। उन्होंने कहा यार लगता तो वही है, उनके कलाम इंसान की ताकत से बाहर का है। तो उन्होंने मशवरा किया कि क्या करें। उन्होंने कहा कलमा पढ़ो, कलमा इसके हाथ पर ईमान लाओ, इससे पहले कि यहूदी मुसलमान हो हम मुसलमान हो जाएं, इस नबी पर हम पहले ईमान ले आए। तो ये 6 लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए थे। इसकी इतनी खुशी हुई थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, गोया कुल कायनात की बादशाहत आपको मिल गई। ये थे हजरत अबुल हैथम बिन तैहान, उबादा बिन सामित, अब्दुल्लाह बिन रवाहा, असअद बिन ज़ुरारा, साद बिन रबीअ और नुअमान बिन हारिसा। ये 6 लोग थे, ये 3 औस में से थे और 3 खज़रज में से थे। तो इन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अगले साल आएंगे और लोगों को लेकर आएंगे। तो नबू जो 11वां साल आया तो उस वक्त मदीना मुनव्वरा से 12 लोग आए थे, 5 इनमें से थे, बाकी और लोग थे। फिर जब नबूवत का 12वां साल आया तो उस वक्त मदीना मुनव्वरा से 72 लोग आए थे, 70 मर्द और 2 औरतें थी, उम्मे मुनी और उम्मे अमारा। ये बैकग्राउंड किस्सा मैंने इसलिए बताया कि अभी इस मस्जिद के बारे में बताने लगा। तो जब ये 72 लोग आए हैं मदीना मुनव्वरा से हज के मौसम, एक साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतजार किया है इनका। तो देखिए कितनी अहमियत है इनकी, अल्लाह ने इनके मुकद्दर में रखा था मदीना वालों के। तो रात के अंधेरे में वहां पर जहां अभी मस्जिद बनी है पहले पहाड़ी थी और पहाड़ के दरमियान में एक वादी थी। तो वहां रात के अंधेरे में छुप करके ये सहाबा जमा हुए थे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। रात के अंधेरे में हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ थे। उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे वहां, लेकिन मोहब्बत में सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए अपने भतीजे के आप आए थे। और 72 लोग मदीना मुनव्वरा के वहां जमा हुए। तो हजरत अब्बास ने मदीना वालों से फरमाया कि फिर बोलो देखो अगर मेरे भतीजे को ले जाना है तो इसकी हिफाजत भी करनी होगी, हिफाजत नहीं कर सकते तो अभी छोड़ दो और मामला ही खत्म कर दो। तो इस पर हजरत असद इब्न ज़ुरारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए, उन्होंने ऐसी तकरीर की मौलाना, अल्लाहु अकबर। उन्होंने कहा अब्बास हम भी लड़ाइयों में पैदा हुए, लड़के जवान हुए, हमने कभी अपनी पुश्त पे जख्म नहीं खाया, जब भी जख्म खाया हमने अपने सीने पे जख्म खाया है। तुम देखोगे कि कैसे हम इस नबी की हिफाजत करके बताते हैं। जिस नबी को उसके अपने लोग इनकार कर रहे हैं, उसको शहर से निकाल रहे हैं, हम उसको अपना बना रहे हैं। कोई मामूली काम नहीं था, बहुत बड़ा काम था। तुम देखोगे कि हम कैसी हिफाजत करके बताते हैं। फिर एक साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कुछ शर्तें हैं? तो आपने कहा हैं। ये उसी वादी में गुफ्तगू हो रही। कहा जी बताएं। तो आपने फरमाया मेरी मानोगे जी चाहे या ना चाहे। कितनी बड़ी बात है हमारा, मेरी मानोगे जी चाहे या ना चाहे। फिर तुनफिकून अलैया बिल उसरि वल युस्र, तंगी और फराखी में मेरे ऊपर खर्च करोगे। तमनऊननी कमा तमनऊन अनफुसकुम व अहालियकुम, मेरी हिफाजत करोगे जैसे अपने बीवी बच्चे जान माल की हिफाजत करते हो। तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, भलाइयां फैलाओगे, बुराइयां मिटाओगे। व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करोगे। ला तखाफूना फिल्लाहि लौमता लाइम, अल्लाह की मानते हुए जो जिल्लत आएगी उसे बर्दाश्त करोगे। कितनी बड़ी बात है हमारा, अल्लाह की मानते हुए जो जिल्लत आएगी उसे बर्दाश्त करना। तो फिर ये साहब आखिर और तफसीलात हैं। तो ये हज़रत अबुल हैसम बिन तैहान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या एक और साहबी हैं, वो आगे बढ़े, उन्होंने हाथों में हाथ दिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में बैत की थी। और फिर फरमाया था कि आप कब तशरीफ लाएंगे? तो आपने फरमाया था जब मेरा अल्लाह का हुक्म होगा उस वक्त मैं तशरीफ लाऊंगा। इसकी एक बात मैं बता के इसको कंक्लूड कर देता हूँ। तो ये इसमें एक साहबी ने बड़ी अजीब बात पूछी मौलाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसी वादी में जहां अभी मस्जिद बनी है। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात तो बताएं, अगर अल्लाह आपको फतह दे और आप कामयाब होकर मक्का मुकर्रमा आ जाएं तो कहीं आप मदीना छोड़कर वापस मक्का तो नहीं आ जाएंगे, यसरिब को छोड़कर मक्का वापस तो नहीं आ जाएंगे? उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यसरिब बोलो अब मेरा जीना भी तुम्हारे साथ है, मेरा मरना भी तुम्हारे साथ है। सुभान अल्लाह, क्या मुकद्दर थे मदीने वालों। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी मोहब्बत थी मक्का मुकर्रमा से। यही जबल सौर हमारे पीछे है, हमारा करीब है, यहाँ हमारे बेडरूम से नजर आता है जबल सौर। तो वहां हिजरत में जाने से पहले
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर निकले गार से 2 दिन 3 रात तक आप रहे ना, तो जब आप बाहर निकले हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की तरफ निगाह डाली और ये फरमाया था, या मक्कतु मा अत्यबकी मिन बलदिन व अहब्बकी इलैया लौला अन्न कौमी अखरजूनी मिनकी लमा सकनतु गैरी। ऐ मक्का, तो मुझे कितना महबूब है, अगर मेरी कौम मुझे ना निकालती तो मैं तुझे छोड़ के कभी ना जाता। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात थे। लेकिन आपने मदीने वालों से क्या फरमाया, मेरा जीना भी तुम्हारे साथ है, मेरा मरना भी तुम्हारे साथ है। तो ये मस्जिद बैत अक़बा बहुत अहम जियारत है, अगर अल्लाह किसी को तौफीक दे तो जरूर जाना चाहिए। और कौन सी ताइफ के सिलसिले में, ताइफ में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर हैं उसके, यहाँ की हुकूमत तो अक्सर चीजें इस वक्त जो इस पर बहुत सारी चीजें खत्म कर रही है, खत्म करके बिदात वगैरह से बचने के लिए जो है यहाँ की हुकूमत इस तरह के फैसले लेती है। कोई ऐसी जगह है ताइफ में या ताइफ के जाते हुए रास्ते में या मदीने के जाते हुए रास्ते में कि इंसान बआसानी दीदार करते हुए चला जाए? ना अभी तो पाबंदियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। पाबंदियां जैसे बताया, लोग बहुत ज्यादा बिदात करना शुरू कर देते हैं और एग्जैजरेट करते हैं, तो उससे बचाने के लिए हुकूमत की तरफ से पाबंदी होती है। लेकिन अभी टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, तो अभी जियारतें वगैरह में जाना आसान है। ताइफ में तो बहुत सारी जियारतें हैं, वैसे उमूमन लोग वहाँ जाते भी हैं। तो मस्जिद अद्दास है, और वो जो मस्जिद है जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था, हज़रत मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी है। इस वक्त जो मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वहीं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदफून है। लेकिन वो जगह नहीं है जहाँ आपका क़याम था, जहाँ आप दर्स देते थे। वो वादी विज में है। वादी विज वही जगह जहाँ वो मस्जिद बनी है ना, छोटी सी चढ़ाई के ऊपर, वहां से यूटर्न लेके आते हैं तो मस्जिद अली है। मस्जिद अली के बाद वाली गली में एक पुरानी इमारत है, वहां हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुकीम होते थे और वहीं आप दर्स दिया करते थे। बाकी ताइफ से आगे जाते हैं, तकरीबन 67 किलोमीटर दूर पर है दाई हलीमा की बस्ती, जिसको कहा जाता है बनु साद वो एरिया है जहाँ दाई हलीमा रहा करती थी, तो ये जगह है। बाकी और भी बहुत सारी जियारतें हैं, जैसे अगर मदीना मुनव्वरा की तरफ अगर आप जाना शुरू करें, तो अगर बदर पहले चले जाएं तो बदर की जियारत करते हुए, बदर से मदीना जाते हुए या मदीना मुनव्वरा से बदर की तरफ आते हुए बहुत सारी जियारतें हैं। उनका ताल्लुक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज्जतुल विदा में जो सफर किया था, आप मदीना मुनव्वरा से निकले, 24 ज़िलक़अदा था, हफ्ते वाला दिन था, आप 12,000 सहाबा को लेकर निकले, ज़ुल्हुलैफ़ा में आप ठहरे थे, वहां से आपने ihराम बांधा था, 5 नमाजें वहां पढ़ी, ज़ुल्हुलैफ़ा से निकले, मलल पहुंचे। मलल मौलाना ये मदीना मुनव्वरा से बदर जाने के लिए जो नया रोड है, हाईवे है, वहां दरमियान में आता है। मलल कहते हैं तंग पड़ जाने, वो जगह बड़ी तंग थी, लोग गुजरते हुए तंग पड़ जाते थे, इसलिए उसका नाम मलल है। अभी तो सारा साफ कर दिया इन्होंने, रास्ता भी गुजरता है, वो मलल है। मलल में तो पता नहीं चलेगा शायद हाजियों को जाते हुए, लेकिन रौहा है अगली मंजिल जो है, रौहा राहत से है। वहाँ खुले मैदान थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अभी भी खुले मैदान है। तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे हैं, वहाँ एक कुआं है, आपने उसका पानी भी पिया, वजू भी किया, नमाज भी पढ़ी। आपने फरमाया कि 70 नबियों ने इस कुएं का पानी पिया है और कुएं का पानी अभी भी जारी है, और आपने फरमाया 70 नबियों ने यहाँ नमाज पढ़ी। उसको तरीक़ल अंबिया भी कहा जाता है कि अंबिया वहां से गुजरे हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से आगे गए हैं, तो बदर जाते हुए भी उस रास्ते से आप गए, तो वो जो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला से दौड़ लगाई थी, वो भी वाकया वही जगह पेश आया था। तो मेरे ख्याल से बोलने में तो सही डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा किस तरफ है, लेकिन उसके आगे जाएंगे तो वही बदर की जियारतें हैं। और तरीक़ल हिजरा की अपनी जियारतें हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, क्योंकि हिजरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम रास्ते से नहीं गए थे, बाहर से होते हुए गए थे। मक्का मुकर्रमा से जो निकले वो मिसखला से निकले थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहलिया अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, उनका जो घर था वो मरवा पहाड़ के साथ था, करीबी था। मरवा से बाहर जो निकलते तो वहीं हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर था। और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि मैं चाहे तो हवाला आपको भेज दूंगा कि हरम शरीफ में बैतुल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मुक़द्दस और बाबरकत जगह हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल तक वहाँ क़ियाम फरमाया और 400 से ज्यादा मरतबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर वहां पर तशरीफ लाए। तो अभी उसकी कोई निशानी नहीं है, तो पता नहीं चलता कि वो क्या मार्किंग नहीं रही उसकी, लेकिन वो बस इतना समझ लें, मरवा से बाहर निकलेंगे तो जो सहन है, जो सफेद मार्बल वाली जगह, वही उनका घर था। और जहाँ वो हिल्टन होटल है ना, मक्का टावर, तो वो KFC वगैरह, वहाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर था। तो हिजरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से मरवा से इधर आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक को साथ लिया और नीचे की तरफ उतरे, जो तरीक़ल हिजरा है ना, हिजरा रोड जिसको कहते हैं,
उस रास्ते से होते हुए मिसफला गए, मिसफला से घूमते हुए जो कुदाई है, कुदाई पार्किंग वगैरह है, तो वहां से होते हुए तरीक़ल हय्युल हिजरा एक रास्ता है, वहां से गुजर के अब फिर आप तशरीफ लाए थे जबल सौर पर, वहां आप छुपे रहे। फिर वहां से और भी कई मंजिलें हैं जहां से गुजर कर आप गए हैं। वादी कुदैद है जहां हजरत सुराका के घोड़े के पांव धस गए थे। वादी कुदैद में ही थोड़ा आगे गए तो हजरत उम्मे माबद अल खुजाइया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर जहां था वो जगह वहां पर है, जिन्होंने कहा ना रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वबाअ, मैंने एक नौजवान देखा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया को बयान फरमाते हैं। फिर आगे जाएंगे तो ये भी है, अस्फान है, अस्फान में भी कई अंबिया गुजरे हैं, वहाँ कुआं भी है, बीर तुफला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें लाब दहन डाला था, मक्का मुकर्रमा से 80 किलोमीटर दूर है। तो पूरे सऊदी अरब में बड़ी ज़ियारतें हैं वहाँ, पूरा ये इसका एक किनारा इधर यमन की तरफ है, वहाँ अस्हाबुल उखदूद का वाक़या हुआ था, वहाँ से भी। तो दूसरा किनारा उर्दून की तरफ है, वहाँ हज़रत मूसा अलैहि सलाम की ज़ियारतें हैं, वो 12 चश्मे जो हो गए, और शक्ल बहर जो हुआ था, समंदर जो फटा था, बहर कुल्जुम ये सऊदी अरब और मिस्र के दरमियान है। तो ये तकरीबन 10 किलोमीटर है चौड़ाई उसकी, और ज़्यादा नहीं है। बड़ा खूबसूरत इलाका है हमारा। अभी चूंकि टूरिज्म खुल रहा है सऊदी अरब का, तो और ज़्यादा अगर ये ऑफिशियली अनाउंस करते हैं तो मेरे ख्याल से हजरात को कोशिश करनी चाहिए कि उम्रा करें, उम्रे के साथ और यहाँ की ज़ियारतों को भी कवर करना चाहिए। एक ही वीज़े में, सऊदी अरब के एक वीज़े में अभी ट्रैवल कर सकते हैं, उम्रा वीज़े में। तो ये तो चंद एक ज़ियारतों का जिक्र मैंने कर दिया। मदियन भी सऊदी अरब में है, जो शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती, अब उसका नाम बदा है, बदा। और मकना एक जगह है जहाँ वो 12 चश्मे हैं मूसा अलैहिस्सलाम के, और अल हक़ल एक जगह है जहाँ ये 3-4 कंट्री का बॉर्डर मिलता है, और वो बहर कुल्जुम भी जाके वहाँ ख़त्म होता है। वो बड़ी खूबसूरत जगह है, वो भी सऊदी अरब के अंदर है। एक पहाड़ है जबल लौज़ उसका नाम है, जबल लौज़ के ताल्लुक से कई उलमा की राय ये है कि यही असल तूर सीना है जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात उतारी गई थी। तो इस वक्त शेख साहब सवाल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वक्त बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन आपसे मुलाकात होती रहेगी, या तो आप बेंगलुरु तशरीफ लाएं, इंशाअल्लाह मज़ीद आपसे इस्तिफादा करने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन गिरामी, ऐसी चीज़ें मैं भी बहुत सारी चीज़ें पहली मरतबा सुना हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी बस्ती में जाने के बाद वहाँ की चीज़ को जांचना, परखना, तारीख़ी हवालाजात से उसको इकट्ठा करना, और फिर उसको समझना और देखने के लिए खुद उस जगह पर खुद अज़बख़ुद वहाँ पहुँचना, ये सारी चीज़ें जब एक जगह जमा हो जाती हैं तब जाकर के इंसान खुलेआम बेहतर अंदाज में उसको लोगों के सामने समझाने की कोशिश कर सकता है, जैसे कि इस वक्त शेख साहब ने पूरी तरह से कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी नई बातें आप लोगों के सामने आई होंगी। मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा एक और मुलाकात हो नोमान साहब से इंशाअल्लाह ताला, फिर जो है मुमकिन हो सके तो मज़ीद सवालात हैं ज़हनों में वो आपके सामने ला सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम।